नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद संपगावकर, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव बैंक सर्विस इंडस्ट्री में 3 पीएचडी होल्डर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इंश्योरेंस में G20 समिट द्वारा जन भागीदारी के इस उपलक्ष्य में विश्व रिकॉर्ड इवेंट में मैं विश्व के सभी देशों को अपील करना चाहता हूँ। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है और उन्नति को पाने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। आज कोई देश आर्थिक विकास के लिए पूरे विश्व में आर्थिक महासत्ताओं को यदि कोई उम्मीद की किरण है तो मेरा देश हिंदुस्तान है। विश्व के सबसे ज़्यादा लोक संख्या वाला देश होने के बावजूद हम गर्व से कहते हैं कि हम विश्व का सबसे युवा देश है, हम विश्व का सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवियों का देश है। हम वो आर्थिक महासत्ता बन सकते हैं जो विश्व को आर्थिक मंदी से निकालने की हिम्मत रखते हैं। मैं बीमा क्षेत्र में काम करने वाला सर्वसामान्य एजेंट, लेकिन आज तक बीमा क्षेत्र में सारी दुनिया में जो नहीं हुआ वो मैंने 4 जनवरी 2022 को करके दिखाया और विश्व को दिखा दिया कि बीमा क्षेत्र में भारत का कितना पोटेंशियल है। बीमा क्षेत्र में यदि देखा जाए तो भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब जिन्होंने बीमा करवाया है वो लोग भारत की कुल आबादी के करीबन 4% है। हम इसे ऐसे क्यों नहीं देखते कि 96% मार्केट हमारे लिए अभी भी खुला है। हम इस मार्केट में 140 करोड़ का 96% यदि हम सोचे तो करीबन 135 करोड़ लोगों को बीमित करने के लिए मेरे देश में 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और करीबन 32 लाख बीमा एजेंट काम कर रहे हैं। मैं सभी कंपनियां जो आज तक भारत में नहीं आई है और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनका ध्यान इस तरफ लेना चाहूँगा कि याद रखिए 135 करोड़ लोगों का मार्केट आपके सामने है। आज मैं विश्व के सभी बीमा कंपनियों को आमंत्रित करता हूँ और कहना चाहता हूँ, आइए इस उभरते हुए देश में निवेश करें। हमारे देश को हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के हर एक नागरिक को हम बीमा कवच देते हुए सुवर्ण मौका ना गवाएं। इसीलिए कहना पड़ेगा, कभी मोम बन के पिघल गया, कभी गिरते गिरते संभल गया, कभी मोम बन के पिघल गया, कभी गिरते गिरते संभल गया, वो बन के लंबा गुजरेगा, मेरे पास से निकल गया। मित्रों, यही मौका है आप सबके सामने। आप मेरे देश में बीमा क्षेत्र में निवेश करने का मौका पा सकते हो। आज विश्व के सभी देशों के लिए मेरा संदेश होगा, यदि विश्व को आर्थिक विवंचना से बचाना है, रिसेशन से बचाना है तो मेरे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमी का साइकिल चलता है डिमांड और सप्लाई पर। बीमा क्षेत्र में आया हुआ पैसा मेरे देश की उन्नति के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा और यही इन्वेस्टमेंट मेरे देश की उन्नति के काम आएगा। यदि मेरे देशवासियों के पास पैसा आना शुरू हो तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेगी। जब उनकी ज़रूरतें बढ़ेगी तो पड़ोसी मुल्कों के अलावा हमने जिन देशों के साथ व्यापार वृद्धि करार किया है, हम उनके यहाँ से वस्तुएं मंगवाना शुरू करेंगे। जब डिमांड बढ़ाएंगे तो आपके पास डिमांड बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होना शुरू हो जाएगी। मेरे भारत देश के लिए यही कहना चाहूँगा, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के बावजूद हमने जो पिछले 10 सालों में आर्थिक प्रगति की है उसके मायने भी देखने जैसे है। इसीलिए जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। इंश्योरेंस के लिए जिया हूँ, इंश्योरेंस के लिए मरूंगा, इस देश के इंश्योरेंस के लिए जी जान लगा दूंगा। जो आएगा साथ उसको साथ लेके जाऊंगा, कुछ भी हो जाए यारो मगर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बीमित करके रहूंगा। इस कविता की पहली 4 पंक्तियां हमारे देश के भूतपूर्व पंतप्रधान भारत माँ के सुपुत्र भारत रत्न माननीय श्री अटल जी द्वारा रचित है और दूसरा भाग मेरे अंतःकरण से निकली हुई आवाज़ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।